students. Today we discuss characteristics of resources. As you know that yesterday we discussed what is resources and how can we classify the resources in different forms like human resources, non-human resources, general resources, specific resources, psychic resources, physical or tangible resources, and human resources. Now, the next and today's lecture is characteristics of resources. Dear students, as you know that resources they vary from individual to individual, and some resources are acquired. As you know that resources, every individual has resources, but there are some resources we are acquired through practice, through training, like skill या any capability. For example, अगर किसी इंडिविजुअल में कुछ कैपेबिलिटी होती है बट जब उसको प्रॉपर प्रैक्टिस या ट्रेनिंग हम देते हैं तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, दैट इज वाई रिसोर्सेज जो है देयर आर varied differences from one person to another. But the identification and proper utilization of resources are very important. ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास resources होंगे, बट उसकी आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हमें उसको यूटिलाइज करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल सक्सेसफुली. ठीक है, जो रिसोर्सेज है फॉर एग्जाम्पल यू नो हमारी फैमिली में या किसी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में आपको पता है इतने सारे रिसोर्सेज है, बट जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, कैसे हमें इसको यूटिलाइज करना है, तब तक रिसोर्सेज जो है वो यूजफुल हो जाते हैं. ठीक है, यूजलेस हो जाते हैं. ठीक है, नाउ देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर enlisted here that we discuss today. So first characteristics of resources is resources can be developed. ठीक है, जो रिसोर्सेज है इनको हम डेवलप कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग मेंटल एबिलिटीज. ठीक है, आपको पता है जो हमारी मेंटल एबिलिटीज है लाइक इंटेलिजेंस, थिंकिंग पावर जो है हमारे पास, नॉलेज आपके पास. फॉर एग्जांपल जितनी एक इंसान के पास नॉलेज होगी, थिंकिंग पावर होगा, इंटेलिजेंस होगी, सो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है रिसोर्सेज पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिस होम मेकर के पास ज्यादा नॉलेज होती है वो नए नए रिसोर्सेज को डेवलप करता है. ठीक है, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग रिसोर्सेज. जब हम सारी नॉलेज कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग रिसोर्सेज देन वी डेवलप द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स यूटिलाइजेशन. ठीक है, जैसे आपको पता है अगर हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ग्रो करना है, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यू नीड मनी. ठीक है, सो उस इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ग्रो करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, सो आप उस पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं. देन यू कैन डेवलप द रिसोर्सेज. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज. Then the next characteristics of resources is resources are useful. जो resources है, you know all resources are useful and they can be recognized only after uses are found for them. ठीक है, अगर आपके पास सारे resources है बट आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि इनको कैसे यूज करना है, जब आप उनको प्रॉपरली यूज करते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपका गोल अचीव हो जाता है, तब जाके आपको समझ में आ जाता है कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है. अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले हम यूरेनियम जो है एक मेटल है, इसको क्या कहते हैं, इसको यूजलेस मेटल कहते हैं. बट जब अब इसको न्यूक्लियर वेपन्स में नाउ एट डेज यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स, सो अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई. ठीक है, इन द सेम वे जब तक आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते हैं तब तक आपको समझ ही नहीं आ जाता है कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, दैट इज वाई ऑल रिसोर्सेज सेट टू बी यूजफुल इन द फैमिली व्हेन वी यूज देम। ठीक है, जब आप उनको यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल, देन ओनली रिसोर्सेज विल बी यूजफुल। ठीक है, another characteristic is alternative use of resources. Resources can be used in a wide variety. ठीक है, हम एक ही रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सक्सेस ऑफ ए गोल और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सक्सेस ऑफ ए अचीवमेंट, जो आपका मकसद है उसको अचीव करने के लिए आप रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव यूज आप तब कर सकते हैं जब आप प्रॉपर डिसीजन लेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, देन ओनली रिसोर्सेज विल बी ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, जहां पे हमें रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जहां पे आप यूज अपने हैंड्स करते थे मैन्युअली, आपको एनर्जी भी बहुत यूटिलाइज हो जाती थी, आपको टाइम भी बहुत यूटिलाइज हो जाता था। सो अगर अब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाएंगे जिसमें आपको टाइम भी कम हो जाएगा और वहां पे आप मल्टीपल वर्क एट अ टाइम, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम करेंगे, सो वहां पे दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है दे आर इंटर रिलेटेड, वन रिसोर्स इज रिलेटेड टू द अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो रिसोर्सेज है दे अफेक्ट द यूज ऑफ द अदर रिसोर्स। ठीक है, दिस फैक्ट बिकम्स प्रैक्टिकल जब हम एक रिसोर्स को सेव करते हैं और दूसरे रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है किसी काम में मैं यहाँ पे दूसरा रिसोर्स यूज कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मनी ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है आप उस स्किल को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सेव द मनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाना बनाना है, आपको अच्छी डिशेज आती है, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट रेडीमेड फूड। सो जो रेडीमेड फूड है वो एक्सपेंसिव है, सो अगर आप अपना स्किल वहां पे यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, आप घर में वो डिश बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे आजकल जैसे आईटी की टेक्नोलॉजी है, आप यूट्यूब पे देखेंगे क्या कैसे बनानी है ये डिश, आप घर में बनाएंगे। सो जो आपको उसमें पैसे यूटिलाइज हो जाते थे टू परचेज फ्रॉम द मार्केट, वो आपको वहां पे थोड़ी सी मनी सेव हो जाएगी। सो वो होता है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वहां पे आपको टाइम और एनर्जी तो यूज हो जाएगा बट मनी दूसरे एंगल से आप मनी को सेव करते हैं। दैट इज ऑल्टर इंटर रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज जो रिसोर्सेज है, जो मैनेजमेंट है, ये एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे आप एक ही रिसोर्स को यूटिलाइज करके गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको हर रिसोर्स जो है दे आर इंटर रिलेटेड, एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स पे डिपेंड है, दूसरा रिसोर्स सेकंड वन पे डिपेंड है। सो जब एक साथ हम कंबाइन में काम करते हैं तब जाके आपका गोल अचीव हो जाता है इन अ सक्सेसफुल वे में। दैट इज द रिसोर्सेज जो है दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 4 characteristics of resources. Now the next characteristics, resources are limited. ठीक है, as you know that some resources are limited in terms of qualitative as well as in terms of the quantitative. ठीक है, take example of time and energy. हर एक, चाहे आप फैमिली मेंबर लेंगे, हर एक मेंबर के पास एक दिन में 24 आवर्स है। किसी दिन में 24 आवर्स से ज्यादा टाइम होता है? नो। सो ये 24 आवर लिमिटेड टाइम है। सो अब आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस टाइम में ये डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऐसा कोई एक इंडिविजुअल ऐसा होता है वो इस 24 आवर में इतना वर्क कंप्लीट करता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन हिज कैपेबिलिटी, अपॉन हिज नॉलेज, अपॉन हिज एनर्जी। बट सेम केस अगर हम सेम टास्क देंगे दूसरे इंडिविजुअल को, वो उसमें टाइम लगाता है।
बट सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, जैसे टाइम है, ठीक है। बट इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पे, ठीक है। जैसी आपकी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी है वैसे ही आप टाइम को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव गोल इन अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है। रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल, व्हाट इज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल, जो रिसोर्सेज है दे आर एक्सेसिबल, एक्सेसिबल क्या होता है, मस्ट एग्जिस्ट ऑन हैंड और इन रिजर्व if they are to be considered as resources for goal attainment, ठीक है। For an asset to be used it must be within the user's grasp, जो रिसोर्सेज है ये ऐसे होने चाहिए इट बिकम इजी फॉर एवरीवन, ठीक है। किसी को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में, सो दे शुड बी इजी एक्सेसिबल, ठीक है। इसमें ऐसा कोई रिसोर्स नहीं होना चाहिए जो हर एक इंडिविजुअल इजीली एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है यूज ऑफ रिसोर्सेज पे। अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होगी, जो मैनेजर या हाउसवाइफ होता है अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं रखी होगी, प्रॉपर ऑल्टरनेटिव यूज नहीं रखा होगा, फॉर एग्जांपल हमें पहले ही प्लान करना है कि अगर हमारा ये गोल है, इस गोल को अचीव के लिए हमें ऐसे चलना है, ये सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करने, बट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउसवाइफ और द मैनेजर टू डिसाइड द ऑल्टरनेटिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। हमें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑलवेज रखना चाहिए वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज होते हैं, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होते हैं, सो दैट अगर एक सोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो दूसरा हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सेम इज द केस विद द मैनेजमेंट। सो जब आप किसी गोल को अचीव के लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, आपको रखना चाहिए अगर ये रिसोर्स वहां उस टाइम सक्सेसफुल नहीं होगा इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल, सो देयर शुड बी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। दैट इज वाई मैनेजमेंट इफेक्ट करता है ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? रिसोर्सेज improves the quality of life. When resources are used in an organized and planned way, it tend to organize the lifestyle of an individual as well. ठीक है, इट मीन जब आप रिसोर्सेज को प्रॉपर प्लान और ऑर्गेनाइज्ड वे में यूटिलाइज करेंगे, it directly affects the quality of life. Therefore, it is necessary to identify and utilize the resources in an effective manner. Is it clear? Because it will lead to successful achievement of goal and improve the quality of life. जब आपका मकसद, आपने कोई गोल फॉर्म किया, उस गोल को अचीव के लिए आप रिसोर्सेज को प्रॉपर प्लान वे में यूटिलाइज करेंगे, एक तो आपके रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो जाएंगे इन राइट वे में और आपकी अचीवमेंट भी सक्सेस हो जाएगी। सो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि मैंने रिसोर्सेज को, कोई भी रिसोर्स यूजलेस नहीं हुआ, कोई भी रिसोर्स वेस्टेज नहीं हुआ, मैंने हर रिसोर्सेज को, हर एक रिसोर्स को इन लिमिटेड फॉर्म में यूटिलाइज किया, इन सच अ वे फॉर्म में यूटिलाइज किया, एक तो मेरा गोल भी अचीव हो गया और रिसोर्सेज को भी मैंने प्रॉपर फॉर्म में यूटिलाइज किया, ठीक है। जो अनप्लानड वर्क होता है, अनप्लानड कोई प्लान होता है, उसमें कहीं ना कहीं पे हम लैग करते हैं। टेक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ परचेज करना है मार्केट से, अगर आप विदाउट प्लान मार्केट में जाएंगे, हम एक ही चीज 2 बार परचेज करते हैं, ठीक है, या हमें टाइम वहां पे ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है बिकॉज हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें क्या क्या परचेज करना होता है। सो अगर आप पहले ही प्लान करके रखेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे मुझे क्या क्या मार्केट से परचेज करना है, घर में मुझे क्या ऑलरेडी अवेलेबल है,
उससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपकी एनर्जी भी सेव हो जाएगी, और आपकी आपने रिसोर्स जो यूटिलाइज किए हैं वो भी आपको प्रॉपर यूज हो जाएंगे। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज वे रिसोर्सेज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। The next one is resources can be substituted. Resources are frequently substituted to solve a problem or for taking decision about the alternatives. ठीक है, in order to save time and energy, there should be balance between use of resources. ठीक है, जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो जाएगी बाय द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सब्स्टिट्यूटिंग रिसोर्सेज फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जब आप रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फ्रिक्वेंटली, यू गेट अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी। सो वी शुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन टाइम एंड एनर्जी, then only it is possible only when you use resources in a manageable way. ठीक है, the last characteristics of resources is manageability. All resources are to some extent manageable. They may not be completely controllable. ठीक है, it is possible to exert limited control over all of them. Resource management means that goals can be achieved through conscious choice and application of resources in the management process. ठीक है, जब आप प्रॉपरली मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जब आपने कोई गोल फ्रेम किया, अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, फिर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग के हिसाब से आप हर एक रिसोर्स को मैनेज करेंगे, कहाँ पे मुझे कौन सा रिसोर्स यूटिलाइज करना है, किस रिसोर्स को मुझे कैसे सबऑर्डिनेट करना है। ठीक है, अगर मुझे ये रिसोर्स उस टाइम अवेलेबल नहीं होगा, उस टाइम मैं ये वाला रिसोर्स ऑल्टरनेट यूज कर सकती हूँ, सो दैट मुझे प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल जाए और मैं अपने गोल को विद इन लिमिटेड पीरियड अचीव कर सकूं। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब प्रॉपर नॉलेज होगी, आपको रिसोर्सेज के बारे में वाइड इंफॉर्मेशन होगी, then only you get achievement and successful in achieving their goals. ठीक है, आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, आपका गोल अचीव हो जाएगा विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन सेव योर रिसोर्सेज, कहीं पे लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वो अपना गोल अचीव करेंगे। सो ये सब तब पॉसिबल है जब आपको प्रॉपर नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटी, जो रिसोर्स है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मैं ऑल्टरनेटिव यूज करूंगी, जो रिसोर्सेज है ये यूजफुल है आपको पता है। सो जब होम मैनेजर या जो ऑर्गेनाइजर मैनेजर होता है उसको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिसोर्सेज के बारे में पता होगी, उसका जो गोल है वो सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। आई होप you understand this topic. If any student has any query, please inform me. Thank you so much for today's